तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो टॉपिक्स चल रही थी, जिसमें कि ऑलरेडी हमने 2 4 चैप्टर लगभग आपके फिनिश कर चुके दिया है। और आज के सेशन में हम जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, लगभग आपका 7वां या फिर 8वां चैप्टर है ये, जिसका कि नाम है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणाएं। और उसके बाद का भी एक चैप्टर है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको हम आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मार्किंग के वेटेज की बात करें तो हर एक साल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो एटलीस्ट 2 नंबर के क्वेश्चन और 2 से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके कंपल्सरी या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो बहुविकल्पी जो होता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिव वाले में भी और आपके सब्जेक्टिव वाले में भी जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। इस कारण से आपको इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। और कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सी टॉपिक है, कुछ चीज़ों को समझ लेना है, उसके बाद हम चीज़ों को आसानी से कर पाएँगे। आइए चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि चैप्टर के बारे में सभी लोग, हमको लगता है कि थोड़े बहुत ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि चैप्टर आखिर में होगा क्या? किस चीज़ क्या मतलब इसमें बताया जाएगा और क्या चीज़ इसमें समझा जाएगा। तो सिंपल सा बात करें दोस्तों, थोड़ा-सा कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम जानेंगे सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद हम चीज़ों को देखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम टर्म्स को देखना चाहें, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी को या तो उधार दिया या फिर किसी से उधार लिया, ठीक है? तो जो धन वो उधार के रूप में लेता है या फिर किसी को देता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसी धन को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो ये मूलधन वही है जिसको कि हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी मूलधन को ही हम प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? पी से डिनोट किया जाता है, इसी को हम मूलधन कहते हैं। वो राशि जो कि उधार के रूप में दी गई या फिर ली गई, ठीक? चलिए, अब उधार तो ले लिया, अब एक रेट का परसेंट फिक्स हो जाता है, एक रेट फिक्स हो जाएगा, एक दर फिक्स हो जाएगा, ठीक है? कि भाई जभी भी तुम हमको पैसा दो वापस कर रहे होगे, तो इस रेट परसेंट के हिसाब से जितने समय के लिए भी तुमने पैसा अपने पास रखा है, उतने समय तक हम तुमको क्या दोगे? ब्याज दोगे या फिर इंटरेस्ट दोगे, ठीक है? ब्याज या फिर इंटरेस्ट दोगे। ब्याज मतलब कि जो मतलब पैसा बढ़ा करके दिया जाए, जो बढ़ोतरी किया जाए पैसे में, उसी को हम ब्याज या फिर इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं। ये इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबके बारे में अभी हम जानेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? फिलहाल आप रेट को अगर समझ गए होंगे, ठीक है? रेट हमेशा ही जो होता है दोस्तों प्रतिशत में होता है। क्योंकि यही प्रतिशत हटाया जाता है तो बटा में 100 हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पीआरटी बटा में 100। समझ में बात आ रही है? वही कुछ बाकी का कुछ इसमें नहीं होता। ये प्रतिशत जभी भी हटता है, आप जानते हैं प्रतिशत की साइन हटती है तो बटा में 100 लगता है। तो वही हटाया जाता है तो बटा में 100 कर दिया जाता है। तो वही फ़ॉर्मूला बन गया पीआरटी बटा 100। क्लियर? चलिए, उसके बाद प्रिंसिपल पी समझ गए, आर समझ गए, एक और होता है टी, होता है टाइम, जो कि टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है कि 2 साल बाद देगा, 4 साल बाद वापस करेगा, 5 साल बाद करेगा। उसी को हम क्या कह देते हैं? टाइम कह देते हैं या फिर समय कह देते हैं, ठीक है? समय कह देते हैं, ठीक? तो ये हमेशा ही ईयर्स में यूजुअली होता है, ठीक है? और इसका जो भी मतलब एक टर्म होता है, टर्म के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कैसे किया जाएगा। इसके बाद जो पैसा वापस किया जाएगा, ठीक है? मान लीजिए ये सब तो हो गया, मूलधन एक लिया, उसके बाद जो पैसा जो वापस करेगा, जो वापस के रूप में जब वापस कर रहा होगा, तो जो पैसा देगा, उसको हम कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं दोस्तों? अमाउंट कहते हैं, ठीक है? इसको हम अमाउंट कहते हैं या फिर मिश्र धन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी पैसा वापस दे रहा होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहला तो वो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल है वो होगा। भाई मूलधन तो कोई देगा ही तो देगा, जब भी पैसा वापस कर रहा है, उधार लिया हुआ है, तो मूलधन तो देगा ही देगा। प्लस अगर ब्याज की दर फिक्स हुई है कि इतना तुम बढ़ा करके दोगे, तो वो ब्याज का पैसा जो भी लग रहा है, वो ब्याज भी देगा, ठीक है? ये ब्याज प्रतिशत में नहीं देगा, ये ब्याज पैसे में देगा, ध्यान दीजिएगा। ये दर नहीं है, ब्याज है, ठीक है? तो मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? आपका अमाउंट होता है। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। वापस करेगा तो पहला पैसा देगा जो मूलधन था, और उसके साथ-साथ कुछ ब्याज के रूप में भी पैसा उसको देगा, ठीक? अब ये जो ब्याज हुआ, इसी के इर्द-गिर्द हमारे ये चैप्टर घूम रहे हैं। ब्याज ध्यान ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है जिसको कि हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अंतर क्या है बेसिक? तो
जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए पैसा लिया जाता है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए उधार लिया जाता है, उस पूरे टाइम पीरियड का एक साथ जो है हमको देना होता है। पूरे टाइम पीरियड का एक साथ कैलकुलेट होता है। यानी कि हर अगर मान लीजिए 5 साल के लिए कुछ धन उधार लिया गया है, तो पाँचों साल का एक साथ कैलकुलेट होगा और पाँचों साल का एक साथ कैलकुलेट होने का तात्पर्य ये है कि हर एक साल का बराबर-बराबर होगा। मान लीजिए ₹50 अगर हम दे रहे हैं, ठीक है? इंटरेस्ट के रूप में, तो ₹50 अगर हम 5 साल में दे रहे हैं, यानी कि हर 1 साल का जो इंटरेस्ट लगा होगा वो ₹10-10 लगा होगा। मतलब ₹10 पहले साल, ₹10 दूसरे साल, ₹10 तीसरे साल, ₹10 चौथे साल, ₹10 पाँचवें साल, तो कुल मिलाकर के साधारण ब्याज कितना हो गया? 5 सालों का ₹50 तब जाकर के होगा। यानी कि हर 1 साल का क्या होता है, ये बराबर लगता है, ये समझिएगा और हर मतलब एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक? इतना बस आपको दिमाग में ध्यान मतलब अपने दिमाग में इस बात को ध्यान कर लेना है। ठीक है? दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है? ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक? अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पहले साल ₹10 मान लीजिए ₹100 लेता है और पहले साल ₹10 या फिर 10% उसका ब्याज के रूप में दिया। ठीक? ₹100 लिया, 10% ब्याज की दर फिक्स हुई, समझ में आ रहा होगा आपको। 3 साल के लिए मान लीजिए वो लेता है। चलिए इसको मैं लिख के एक बार अगर आपको समझाऊँ, ठीक है? तो आपको आशा करेंगे कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? बाई चांस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने ₹100 लिया 3 साल के लिए, टाइम फिक्स हो गया 3 साल के लिए, ठीक है? और जो रेट फिक्स हुआ वो 10% हुआ, आर जो फिक्स हुआ वो 10% फिक्स हुआ प्रिंसिपल और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज से लगेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज तो लग ही रहा होगा। साधारण ब्याज देखिए अगर 3% के हिसाब से मतलब 10% के हिसाब से 3 साल का अगर ₹100 पे साधारण ब्याज कैलकुलेट करें तो आप जानते होंगे कि पीआरटी बाई 100 जब हम करेंगे, ठीक है? तो ये आएगा कितना रुपया? आप करके देख लीजिएगा तो ₹30 आएगा। ₹30 यानी कि हर 1 साल ₹10-10 मिल रहा होगा। ठीक है? 3 साल का था ना, तो 3 साल यानी कि हर 1 साल ₹10-10 उसको मिलेगा, तब ये सिंपल इंटरेस्ट ₹30 का मिलेगा। पीआरटी बाई 100 करके आप देख सकते हैं इसको आएगा। क्लियर? लेकिन यही जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो जो पहले साल जो ₹10 मिला है, वो भी ऐड हो जाएगा इसमें 100 में, ठीक है? तो अब जो दूसरे साल होगा वो ₹100 पे नहीं लगेगा, ₹100 पे ₹10 ही केवल नहीं मिलेगा, बल्कि इस ₹10 पे भी ऐसा मतलब हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। जो ₹10 है वो भी जो है ऐड हो जाएगा, पूरा उसका ₹110 हो गया। अब जो दूसरा साल होगा वो ₹110 पे ब्याज लगेगा। ₹110 का 10% मिलना चाहिए, तो 110 का 10% यानी कि अगले साल ₹11 मिलेगा, मतलब ₹1 और मिलेगा। ये जो ₹10 था इसका भी ₹1 मिलेगा। इसके अगले साल क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा इस 10 पे तो मिलेगा ही, इस 10 पे भी मिलेगा, इस 1 पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। कुल मिलाकर के इस पे कितने रुपए पे मिलेगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 100 ठीक है, 110, 120 और 100 कितना हो गया? ₹21 हो गया। ₹121 पे इसका जो है आपको 10% देना होगा। ठीक है? तो इस ₹121 का 10% अगर दिया जाएगा तो ₹12.1 यानी कि ₹2.1 और देगा। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य इसको कैलकुलेट करने का अलग-अलग तरीका है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है। हम इसको अ, आप हम इसको जब समझेंगे तो हम इसको अकॉर्डिंग टू फ़ॉर्मूलेज़ के रूप में हम देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलिए हम फ़ॉर्मूलेज़ के रूप में इसको देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, बस आप ये तो समझ गए होंगे ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। ये ब्याज के ऊपर ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही ज़्यादा होगा साधारण ब्याज से। और 1 साल के लिए एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, दिमाग में इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या? कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है? फॉर 1 ईयर सीआई इक्वल टू एसआई होता है, ठीक है? फॉर 1 ईयर अगर केवल और केवल 1 साल है, तो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं, देखिए 2019 या फिर 20 का ये क्वेश्चन है आपका, पूछ दिया गया कि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है? कब? चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है? और ये भी बताइए कि प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ क्या है, ठीक? तो इसका लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ,
r/100⁴ इसको हम कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए के रूप में आप इसको डिनोट कर देंगे और वहां पे आपको लिखना नहीं पड़ता कि ए इक्वल टू क्या है, अमाउंट है या फिर मिश्र धन है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया 2 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, ए इक्वल टू आपको लिखना पड़ता है मिश्र धन है, पी इक्वल टू क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रिंसिपल है जिसको क्या मूलधन कहेंगे। ठीक है, आर इक्वल टू क्या है, रेट परसेंट है या फिर ब्याज की दर है। ठीक है, ये क्या है, दर है। ठीक है, ये हमेशा प्रतिशत में होगा। और एन क्या है, एन या फिर टी जो भी रहेगा वो क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इस पे हम कैसे, मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कि 1000 रुपए पे, ठीक है, 1000 रुपए पे 3 साल के लिए, ठीक है, टाइम दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका दे दिया 1000 रुपए पे, टाइम दे दिया 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और रेट परसेंट दे दिया 10 रुपए के हिसाब से, 10% के हिसाब से, सॉरी। अब बताइए कि सी आई क्या होगा और बताइए एस आई क्या होगा, या फिर सी आई एस आई का अंतर जो भी पूछ दिया। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको हम एक बार कैलकुलेट करके इस पे बता देते हैं। देखिए, इसको अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला होता है इससे हमको अमाउंट निकल करके आता है, मिश्र धन निकल करके आता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं तो। और साधारण ब्याज निकालने में इंटरेस्ट निकल करके आता है, ना कि अमाउंट निकल करके आता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, तो चलिए इस फॉर्मूले को लगा कर देख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, 1000 रुपए था। ठीक है, 1000 रुपए, 1 + r/100, आर कितना है, 10% है, बट्टा में 100, और टू द पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ई या फिर एन बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, 1000 इसको लिख लेंगे। ठीक है, गुणा में देखिए 100 + 10, 110/100 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका पावर 3 था, तो इसको हम पावर 3 का मतलब है कि 3 बार हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम 3 बार गुणा कर देंगे इससे। अब आप जानते हैं कि एक जीरो से ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको चाहें तो ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये बाकी का 3 जीरो जो बचा उससे ये तीनों आपके कैंसिल हो गए। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 बचा, तो यानी कि 1 3 3 1 इसका आंसर आएगा। यानी कि अब देखिए ये आपका क्या आया है, अमाउंट आया है। अगर इससे इंटरेस्ट निकालना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ब्याज की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट जब हमको निकालना है तो इस अमाउंट में से एक तीन तीन एक में से प्रिंसिपल को, यानी कि मूलधन को, जो 1000 रुपया था इस क्वेश्चन में, उसको माइनस कर देंगे तो 331 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से ये ब्याज इतना निकल करके आया। अगर इसी को हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में निकालना होता तो सिंपल सा था, PRT/100 कर देते। ठीक है, अच्छा घबराइएगा नहीं, ये फॉर्मूले देख को घबराइएगा नहीं, अभी मैं ऐसा ही बताऊंगा कि आप बिना फॉर्मूले लगाए भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा PRT/100 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पी कितना है, 1000 रुपया है, गुणे रेट आपका 10 है, गुणे 3/100 कर देंगे, काट देंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने इमेज को छोटा कर, मतलब अपने जो मेरा जो वीडियो आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए, ठीक, अब आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो ये PRT/100 हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और ये हो गया 100 गुणे, मतलब आप जानते हैं कि 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 3 यानी कि 300 रुपया। तो आप देख रहे हैं SI कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, और CI कितना मिल रहा है, 331 मिल रहा है। तो CI और SI का अंतर अगर निकालना था तो 331 में से 300 घटा देंगे तो 31 रुपया जो है ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तो एग्जाम्पल के रूप में था, आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चंस आपसे इतने मतलब डीप नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि पूछ भी लिए गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PRT/100 तो सबको आज याद होता है, अमाउंट वाले में ये जो CI का फॉर्मूला है उसमें लोगों को दिक्कत होता है, उसको भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे आपको। आइए चलिए मूल्यांकन के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि आपके SCRT के बुक पे है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 400 पे, ठीक है, 400 पे
3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से बताइए कि उधार दिया गया है तो इसका ब्याज क्या होगा। तो PRT बाई 100 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 400 गुणे 3 गुणे 6 बटा में 100 कर देंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना, आप 4 गुणे 3 12, 12 छक जो भी होता होगा, 12 छक 72 होता है आप जानते हैं, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसानी से साथ कर लेंगे, लिख लीजिएगा PRT बाई 100 का यूज करना था। जब तक क्वेश्चन में, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब तक क्वेश्चन में आपको लिखा ना हो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए तब तक आप साधारण ब्याज ही निकालेंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए तभी चक्रवृद्धि निकालेंगे, नहीं तो बाकी सारे केसेस में आपको साधारण ब्याज ही निकालना होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे दे रखा है, उसमें ए लिख दिया है, हमको लगता है मिसप्रिंट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्र धन अगर इतना है तो बताइए मूलधन क्या होगा। ये एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको भी आप लिख लीजिएगा एक अलग टाइप में कि जब कभी भी, ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल या फिर मूलधन अगर नहीं दिया हो तो मूलधन को हमको कुछ मानना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हम मूलधन को मान लिए कि मान लीजिए कि मूलधन अगर 100 रुपया होता है, ठीक है, हम इसको 100 रुपया मानेंगे। ठीक है, 100 रुपया हमने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 100 रुपये पे हम निकाल लेंगे कि 2 वर्ष के लिए अगर 6% के हिसाब से दर कितना हो रहा है। ठीक है, वो निकाल लेंगे और बाद में हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे कि भाई 100 रुपये पे अगर इतना हो रहा है तो 560 कितने रुपए पे हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपये, रेट हमने मान लिया। ठीक है, जब भी प्रिंसिपल ना दिया हो तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल बाकी सारे का है दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा जरूर। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका दे रखा है 6% और टाइम आपका दे रखा है 2 वर्ष। लगा दीजिए फॉर्मूला PRT बाई 100, तो 100 गुणे 100 हमने माना हुआ है ना, गुणे 6 गुणे 2 बटा में 100। क्लियर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 12 रुपये आया। यानी कि ये जो आपका इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट जो ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है 12 रुपया हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट लिख रहा था। ठीक है, तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, कर देंगे मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन कितना था 100 रुपया था जो हमने माना है, और प्लस ब्याज 12 रुपया, यानी कि 112 रुपया हो गया। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप यूनिटरी मेथड कहते हैं उसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अगर मूलधन 100 रुपया था तो ब्याज कितना हो रहा है 112 रुपया, या फिर मिश्र धन कितना हो रहा है 112 रुपया हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मिश्र धन लिखा हुआ था 560 रुपया है। ठीक, तो ये कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जिसमें 2 मिल रहा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, एक वाला नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 560 ऊपर गुणे में 100 ऊपर लिख देंगे और 112 नीचे लिख देंगे। काटेंगे ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ऐसे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 गुणे 100 यानी कि 500 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि जब भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल ना दिया हो तो प्रिंसिपल को जरूर कुछ ना कुछ मानना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन या फिर कोई धन किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, मतलब जो अगर 100 रुपया अगर किसी ने मूलधन के रूप में उधार लिया है, मान लिया हमने, अगर 100 रुपया किसी ने उधार लिया है तो 10 वर्ष बाद, टाइम दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है, और इसका जो मिश्र धन लिखा हुआ है, देखिए रेट भी नहीं दिया हुआ है, रेट आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन मिश्र धन दे दिया है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना यानी कि 100 का 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, अगर 100 हमने माना हुआ है तो 100 का 3 गुना यानी कि 300 हो जाना चाहिए। अब लोग दिक्कत क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में 90 से 95% लोग ये दिक्कत करते हैं कि मिश्र धन को वो क्या मान बैठते हैं, मिश्र धन को वो आप इंटरेस्ट मान बैठते हैं। 3 गुना हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 300 पे लगा देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये मिश्र धन है 300।
ठीक है। ये जो 300 है ये मिश्र धन है, ठीक। तो अब हमको सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। ब्याज कितना मिल रहा है भाई? ब्याज कितना मिल रहा है? आप जानते हैं ब्याज क्या मिल रहा है? मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। मिश्र धन 300 है, 300 में से 100 रुपया जाएगा, यानी कि 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 10% 10 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो अब फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, ठीक है। हमको मूलधन पता है 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। हमको ब्याज भी पता हो गया। ब्याज का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू होता है ना, तो ब्याज हमको पता है कितना, 200 रुपया है, ठीक है। ब्याज हमको पता हो गया 200 रुपये। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस जगह, ठीक है। ये इस जगह मतलब जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जिस जगह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 200 जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि आपका ये मतलब इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो 200 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया, 100 रुपया प्रिंसिपल हो गया यानी कि मूलधन हो गया, गुणा में 10, और आर की वैल्यू हमको निकालनी है। 10 क्या है? 10 साल है, ठीक है। PRT/100 यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक। अब चाहे तो हम यहीं पे इसको ऐसे ऐसे काट ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 200 की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? 10 आर के बराबर हो गई, 10 आर के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 200 बटा में 10, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। रेट कितना हो गया दोस्तों? 20% हो गया। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर 30% करके आएंगे, लेकिन इसका आंसर होता है 20%, ठीक है। कितना आ जाएगा? 20% के हिसाब से 10 वर्ष में क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। दोगुना नहीं, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। और यही अगर ब्याज 3 गुना लिखा रहता, यहाँ पे अगर ब्याज 3 गुना लिखा रहता, तो क्या करते? अगर यही ब्याज 3 गुना लिखा रहता, तो ध्यान दीजिएगा कि तब ब्याज की जगह 300 रख देते, तब यहाँ पे 300 रखते, तब इसका आंसर 30 आता, ठीक है। यहाँ पे 300 रखते और 300 बटा में 10, तब 30 आता। लेकिन यहाँ पे मिश्र धन लिखा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लिखा हुआ है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए अगर मूलधन 100 रुपए पे 1 वर्ष में कितना हो जाता है? 107 रुपये हो जाता है। आसानी के साथ आप कर सकते हैं, इसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 वर्ष में 7 रुपये हो जाता है, तो 100 मतलब 7% है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। यदि मूलधन ब्याज की दर 7% हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, कर लेंगे आप, ठीक है। किस वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जा रहा है, मिश्र धन 4 गुना, यानी कि 300 तीन 3 गुना, यानी कि 300 रुपया क्या लग रहा है? ब्याज हो रहा होगा, ठीक है। 20 वर्षों में 300 रुपया, तो 20 आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 300 हो जाएगी, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? कर लीजिएगा, आप आसानी कैसे कर सकते हैं। 20 आर की वैल्यू 300 हो जाएगी, और आर की वैल्यू 300 बटा में 20 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप आसानी से कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न पे ये भी है। आसानी से आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में करके बता दिया जाएगा। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक किसान ने 2400 रुपये 12% वार्षिक दर से उधार लिए। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुकाया है, ठीक है। 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर के उधार को चुकाया, ठीक है। तो गाय का दाम बताए, मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, 2.5 वर्ष के बाद। तो कुछ नहीं करेंगे, PRT/100 ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें जब तक ना दिया हो कि भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, तो तब तक आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। लगा लीजिए, ठीक है। तो 2400 रुपये आपका मूलधन, गुणा में 12, गुणा में 2.5%, ढाई ढाई वर्ष है, सॉरी। तो 2.5 वर्ष को आप लिख सकते हैं ऐसे, गुणा होता है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 हो गया, और 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया, और बटा में 2 जो रहता है वही हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 बटा में 2, और नीचे जो है आपका 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। PRT/100 आप कर दिए, हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ से ऐसे कैंसिल कर देंगे, इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से काटिए, 12 दूनी 24, ठीक है। 12 गुणे 12 144 होता है, आप सभी को पता है। 144 गुणे 5, किसी भी संख्या को गुणा 5 करना है। जैसे अगर हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? 2 का आधा करते हैं, एक शून्य बढ़ा देते हैं। तो 144 को 5 से गुणा करना था, 144 का आधा करेंगे, एक शून्य बढ़ा देंगे।
720 रुपया, ठीक है। 720 रुपया उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो उसको पैसा देना होता, जो अमाउंट उसको देना होता, वो कितना देना होता भाई, 720 रुपया इंटरेस्ट वाला, और प्लस 2400 रुपया जो मूलधन लिया था उसको भी देना होता। यानी कि कुल मिलाकर के 2400 प्लस 720, यानी कि 20 ये हो गया, और 7 4 11 हासिल 1, मतलब 3120 रुपया उसको कुल मिलाकर के देना था, ठीक है। 3120 रुपया देना था, जिसमें से उसने 1200 रुपया दिया, ठीक है। 1200 रुपया दिया और एक गाय दिया। तो गाय का मूल्य कितना भाई, 3100 रुपया में 1200 रुपया दे दिया और एक गाय दिया, तो भाई 3100 में से 1200 माइनस करके जो आ रहा होगा वही तो गाय का मूल्य होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये 20 हो गया, और 31 में से 12 गया अगर, तो आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1920 रुपये आपका गाय का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। क्लियर, गाय का मूल्य कितना है, 1920 रुपया है। क्लियर, आसानी से कर लेंगे। चलिए, ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये लेता है। बैंक पौधे खरीदने के लिए 20% की छूट दे देता है, बाद में 9% वार्षिक ब्याज की दर लेता है, ठीक है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देना होगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। करीम बाग लगाने के लिए 15,000 का ऋण लेता है, ठीक है। बैंक पौधे खरीदने के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद, मतलब जो भी ऋण का 20% है, मतलब 15,000 रुपया ले रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है। देखिए, इसने जो है 15,000 रुपया ऋण लिया है, तो बैंक ने क्या कहा कि भाई आपको पेड़ लगाने में छूट दे दिया, ठीक है। भाई जो भी पैसा लिया हुआ उसका 20% का छूट दे दिया। पैसा कितना लिया है, 15,000 रुपया लिया है। 15,000 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 3,000 रुपया हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। 3,000 रुपये को छोड़ने के बाद, 3,000 रुपया छोड़ छोड़ दिया, 15,000 में से 3,000 रुपया छोड़ दिया, कि वो आपको वैसे फ्री में दे दिया, ठीक है। उस पे कोई भी ब्याज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो भी देना वापस तो करना पड़ेगा, ब्याज नहीं लगेगा लेकिन वापस करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3,000 रुपया छोड़ने के बाद जो बाकी का 12,000 रुपया बचा है, ठीक है, उस पे क्या करेगा कि 9% के हिसाब से 4 साल में क्या लगाएगा, वो ब्याज लगाएगा। तो 12,000 गुणे 9 गुणे 4 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे काटेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आप इंटरेस्ट के रूप में लिख देंगे। क्लियर। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूरा होने के बाद करीम को बैंक को कितना रुपया देना होगा। तो कितना रुपया देना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये 3,000 भी देना होगा, ये 3,000 तो सबसे पहले देना होगा, ठीक है। प्लस ये 12,000 भी देना होगा, ठीक। और उसके उसके साथ साथ ये 12,000 देना होगा, और प्लस इस 12,000 के साथ साथ ये जो 12,000 पे इंटरेस्ट लग करके ये जो आप निकालेंगे उसको भी देना होगा। तो इसको भी आपको निकाल लीजिएगा, जो भी तीनों को जोड़ने पे आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आसानी से, आशा है मुझे। क्लियर। चलिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताने चलता हूँ, ठीक है। या फिर रुक जाइए, उससे पहले हम और भी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज का देख लेते हैं। ये देखिए 400 रुपये वाला, ये वाला हम पहले सबसे पहले 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारा आपको आसानी के साथ आप कर लेंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ आपको करना नहीं था। ये वाला देखते हैं, लिखा हुआ है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100, अगर ये याद हो तो ये लगा दीजिए, कोई टेंशन आपको नहीं है। यदि किसी को नहीं याद होता है तो वो क्या करे, कुछ ना करे, केवल और केवल आपको ये तो पता है कि ये आपका जो भी पैसा उधार लिया गया या फिर दिया गया वो प्रिंसिपल है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप लिख लीजिए। क्लियर, लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको दर दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, 100 में जोड़ना है, ठीक है। 100 में जोड़ना है, 100 में दर को जोड़ देना है, ठीक है। 100 में जब दर को, मतलब 100 में जो भी रेट है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 105 हो गया। 100 में 5 को जोड़िए तो 105 हो गया, ठीक हो गया। 105 और बटा में 100 लिख दीजिएगा, ठीक है, बटा में 100, ठीक। और जितने वर्ष है, जितना वर्ष, 2 वर्ष लिखा रहेगा तो इसको जो है 2 बार मतलब गुणे में लिख देना है। भाई 1 वर्ष लिखा है तो 1 वर्ष रहता तो ऐसे ही रहता, 2 वर्ष यहाँ पे चूंकि है तो 2 बार इसी को लिख देना है, 105 बटा 100। अगर यही 3 वर्ष लिखा रहता तो 3 बार लिख देना रहता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं था। क्या था, देखिए, जो भी आपको मूलधन लिखा हुआ मूलधन लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे,
जो वार्षिक दर दिया हुआ उसको 100 में जोड़ करके ऊपर और नीचे 100, ठीक है, और जितने बार वर्ष मतलब जितना वर्ष लिखा हुआ उतने बार इसको लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, लेकिन तभी लिखेंगे ऐसा जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजी हो, ठीक है, तभी ऐसा लिखेंगे। चलिए अब इसको काट पीट करके आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। काट लीजिएगा, या तो आप इसको यहीं से ऐसे काट लीजिए कि 20 बार में और ये 21 बार में कटेगा, 5 से मैं काट रहा हूँ, 20 बार में और ये 21 बार में कटेगा। आप जानते हैं कि 20 गुणे 20 से 400 होता है, ठीक है, 20 गुणे 20 400 होगा, यहाँ पे 400 है तो ये 400 से 400 कैंसिल हमने कर दिया। 21 गुणे 21 यानी कि 441 इसका हो गया क्या, आपका अमाउंट हो गया ये, ठीक है, 441 रुपए एक अमाउंट हो गया। लेकिन आपको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज जब ज्ञात करना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि 441 में से 400 को माइनस कर देंगे जो मूलधन था, तो आपका कितना आ जाएगा, 41 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, अरे 41 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर? चलिए कर लेंगे ना। ऐसे ही आपका ये वाला भी क्वेश्चन था आसानी के साथ। देखिए आप इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा, मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। क्या करना है, 500 रुपये जो लिखा हुआ है मूलधन उसको लिख देना है, 100 में कितना जोड़ना है, जो भी इसका ब्याज दर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 100 में 4 जोड़ा 104 हो गया, बटा में 100 लिख देना है। कितने बार, जितना जितने जितना वर्ष दिया हुआ है, कितना वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 बार इसको कर देना है, ठीक है, बटा में 100, ऐसा गुणा में, ये आपकी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी या फिर मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। यही आपको लिख देना, फॉर्मूले अगर नहीं याद हो रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, काट पीट करके जो भी आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ऐसे ही आप एसआई निकाल लेंगे और फिर दोनों का सीआई में से एसआई को आप माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका, ये सीआई नहीं आएगा, ये जो भी आएगा वो अमाउंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर सीआई निकालना होगा, ठीक है। 500 माइनस कर देंगे, जो भी इससे आंसर आएगा उसमें से 500 माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट जो भी आ रहा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है इन क्वेश्चंस का, इसी कारण से लोगों को दिक्कत होती है, परंतु दिक्कत वाले सवाल ये नहीं है, ठीक है। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, उसको भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, धन्यवाद।